अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामी 10 जनवरी 2024 साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दिए जाने का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है, बरकरार रखा है और सजाए मौत देने का हुक्म दे दिया है। सिर्फ सजाए मौत का हुक्म नहीं दिया, बल्कि जिस तरीके से खसूसी अदालत ने फैसला सुनाया था कि अगर परवेज मुशर्रफ इस फैसले से कबल मर भी जाएं तब भी उनकी लाश को इस्लामाबाद के डी चौक में लगा लाया जाए और 3 दिन तक लाश को लटकाया जाए और ताकि इस फैसले पर अमल दरामद हो सके। अब जबकि इलेक्शन में सिर्फ 4 हफ्ते बाकी, 1 महीने से बहुत कम वक्त बाकी है, ऐसे में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से इस फैसला सुनाए जाने के क्या असरात होंगे और इसके मुमकिन मकासद क्या हैं, इस पर आज थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और साथ ये देखते हैं कि ये फैसला क्या है। थोड़ा सा इस फैसले को भी रिकॉल करते हैं। पहले इस फैसले पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर देते हैं। ये जो फैसला था, ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में एक 4 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने ये फैसला सुनाया। इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। ये ऑन मेरिट नहीं हुआ है फैसला, बल्कि टेक्निकल बुनियादों पर हुआ है कि चूंकि परवेज मुशर्रफ के लवाहिकीन ने परवेज मुशर्रफ ने खुद एक अपील दायर की थी और बाद में उसके जो लवाहिकीन हैं उन्होंने परसू नहीं किया, हाजिरी नहीं दी और इसकी पैरवी नहीं की, तो अदम पैरवी पर जो परवेज मुशर्रफ का को सजाए मौत दिए जाने का फैसला है उसे बरकरार रखा गया है। अच्छा, साथ ही लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे भी कालअदम करार दिया है और जो खसूसी अदालत ने फैसला दिया था अब वो बरकरार रहेगा। ये लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया था, खसूसी अदालत का फैसला क्या था, ये खसूसी अदालत बनाई क्यों गई थी, इस सब पर थोड़ा सा मुख्तसर अंदाज में आज डिस्कस करते हैं। 1999 में साबिक उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा किया। ये उस वक्त कब्जा किया जब आर्मी चीफ मुल्क से बाहर थे और उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब थे। जब आर्मी चीफ वतन वापस आ रहे थे तो उनके तैयारा अभी फिजा में था कि उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को बरतरफ कर दिया और उनकी जगह जनरल जियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ बनाया गया। लेकिन आर्मी ने ये फैसला कबूल करने से इनकार कर दिया और उसी वक्त ही जनाब 4 ब्रिगेड जो है इस्लामाबाद का वो हरकत में आया। मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, त्यारा जो है वो लैंड करवाया गया और पूरे मुल्क पर फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अगरचे मियां नवाज शरीफ साहब पर त्यारा हाईजैकिंग केस बना, लेकिन ये मामला, ये जो इमरजेंसी का है, ये मामला 2007 का है। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा किया और ये फैसला 2007-8 तक उनका इक़्तिदार बरकरार रहा। ये मैं बताता हूँ कि ये फैसला क्यों सुनाया गया। उसके बाद वक्त ने पलटा खाया, मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज करवाया। वो था संगीन गद्दारी केस के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई उस वक्त के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। परवेज मुशर्रफ उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से वो बाकायदा एक तंजीम, एक जमात भी बना चुके थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक खसूसी बेंच बनाया। वो खसूसी बेंच लोअर लेवल का नहीं था, बल्कि उस वक्त के पेशावर के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस वकार अहमद सेठ, उन पर मुश्तमिल उनकी सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच था। इस 3 रुकनी बेंच में जो शामिल थे उनके नाम भी मैं बता देता हूँ। उनमें जस्टिस वकार अहमद सेठ थे जो उस वक्त के चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे, जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस नजर अकबर थे। इन्होंने ये सारा केस सुनाया और फिर अपना ये फैसला सुनाया। ये सजा कब सुनाई गई? 17 दिसंबर 2019 को ये सजा सुनाई गई और 16 जनवरी 2020 को इसके खिलाफ अपील दायर हुई। 5 फरवरी 2023 को जनरल परवेज मुशर्रफ का इंतकाल हो गया और 10 नवंबर 2023 को इस केस की समाअत शुरू हुई। यानी परवेज मुशर्रफ को फौत हुए भी कई महीने गुजर चुके थे जब 10 नवंबर 2023 को इस केस की समाअत हुई और 10 नवंबर को समाअत हुई
और आप 2023 को, और अब आप देखें कि जनवरी में 10 जनवरी को ये फैसला 2024 को ये फैसला सुना दिया गया। उस वक्त जनाब जो 3 रुकनी खसूसी अदालत थी, 3 रुकनी बेंच था, खसूसी अदालत थी, जस्टिस वकार अहमद सेठ की क़यादत में। जस्टिस वकार अहमद सेठ वही है जिनका बाद में कोरोना से इंतकाल हो गया। अब इस हवाले से बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं कि शायद उनका किसी और वजह से इंतकाल हुआ, लेकिन 12 उस वक्त तक वो फैसला सुना चुके थे। जस्टिस वकार अहमद सेठ की क़यादत में ज़ेर सरबराही जो इस खसूसी बेंच ने फैसला सुनाया वो 1999 में इक़्तिदार पर कब्जा करने का केस नहीं था, बल्कि ये केस जो था 3 नवंबर 2007 को उस वक्त के सदर मुमलिकत और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने आइन मुअत्तल करके एक इमरजेंसी का नफाज किया था। और इस 3 रुकनी बेंच के तहत ये एक संगीन गद्दारी है, क्योंकि आइन मुअत्तल किया गया और उसके जवाब में इमरजेंसी नाफिज की गई। अब इसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में गए। लाहौर हाई कोर्ट में जब गए तो लाहौर हाई कोर्ट ने वो सजा मुअत्तल कर दी, यानी ये नहीं है कि वो सजा मंसूख की, वो सजा मुअत्तल कर दी। इस दौरान हुआ क्या कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब बीमारी की बुनियाद पर बिरून मुल्क चले गए, और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग नून की थी, उन्होंने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से खारिज किया। जब परवेज मुशर्रफ दुबई पहुंचे तो वहां उनकी बीमारी का इंकशाफ हुआ कि उनको जो करोड़ों लोगों में कोई एक आध आदमी को वो बीमारी हो सकती है, वो बीमारी इस कदर संगीन थी कि उनका गोश्त गल कर ज़ाय हो जाता था और पिघल जाता था, इस किस्म की थी। तो आखिरी दिनों में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब बहुत बुरी हालत में थे, बहुत तकलीफ में मुब्तला थे। बहरहाल उनका इंतकाल जब 5 फरवरी 2023 को उनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त PMLN के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनकी मौत पर अफसोस का इजहार किया और कोई इस किस्म की नहीं कहा कि उनको सजा दी जाए। बहरहाल उनकी मैयत लाई गई और उनकी तदफीन की गई। अब उसके बाद चूंकि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अपनी जिंदगी में ही अपील दायर कर चुके थे 16 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में कि उनको जो खसूसी अदालत ने सजा दी हुई है वो ख़त्म की जाए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने वो सजा मुअत्तल की थी, ख़त्म नहीं की थी। तो इस पर जनाब अब 4 रुकनी बेंच बनाया गया। इस 4 रुकनी बेंच में मैंने बताया जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनल्ला शामिल थे। इस बेंच ने कोई बहुत ज़्यादा समाअतें नहीं की, बल्कि उनके लवाहिकीन को नोटिस जारी किए, लेकिन जो वकील थे हामिद अली खान साहब, उन्होंने बताया कि परवेज मुशर्रफ जो अनजहानी हो चुके हैं, फौत हो चुके हैं, उनके अहल खाना जो है पाकिस्तान में मुकीम नहीं है, वो बिरून मुल्क रहते हैं और वो पैरवी नहीं कर सकते। अदालत को बताया गया कि उनके लवाहिकीन को नोटिस जारी किए, लेकिन उन्होंने परसूख नहीं किया। इस पर इस अदालत ने ये फैसला सुना दिया। एक बात और याद रखें कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो खसूसी अदालत में फैसला सुनाया था उसमें जस्टिस वकार अहमद सेठ, मैंने बताया, जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस नजर अकबर शामिल थे। इनमें से ये एक से ये फैसला सुनाया गया, यानी जस्टिस वकार अहमद सेठ, जस्टिस शाहिद करीम ने सजाए मौत के हक में फैसला सुनाया था और जस्टिस नजर अकबर ने इससे इख्तलाफ किया था। लेकिन जो सजाए मौत है उससे भी जस्टिस शाहिद करीम ने इख्तलाफ किया कि सजाए मौत ही देना काफी है, उनकी लाश को 3 दिन के लिए इस्लामाबाद के डी चौक में लटकाना गैर जरूरी है। ये जो 3 दिन तक के लिए लाश को लटकाने का फैसला था, ये खास तौर पर उस बेंच के सरबराह जस्टिस वकार अहमद सेठ का था। बहरहाल अब ये आज 10 जनवरी को ये फैसला खत्म हो चुका और बहाल हो चुका, और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसको खत्म कर दिया गया। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात कहते हैं कि अगर हुक्म दिया जा चुका हो तो उस पर मिन्नो अमल होना चाहिए। अब अगर ये फैसला फकत इतना होता, या ये हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी करार देती कि उनकी लाश को 3 दिन तक डी चौक में लटकाना गैर जरूरी है, उस हद तक इस फैसले को खत्म कर देते हैं, तो फिर भी कहा जा सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद की जरूरत नहीं रह गई,
क्योंकि ये फैसला हो चुका है। लेकिन अब बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, इस वक्त निगरान हुकूमत के जो सरबराह हैं, निगरान वजीर आजम हैं, वो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, और अनवारुल हक काकड़ पाबंद हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें। अब चूंकि उस खसूसी फैसले जिसे बहाल किया गया है उसमें तकाजा किया गया है कि अगर परवेज मुशर्रफ फौत भी हो चुके हों तब भी उनकी लाश को लाया जाए और डी चौक पर 3 दिन के लिए लटकाया जाए। लिहाजा निगरान हुकूमत की अब जिम्मेदारी बन जाती है कि वो परवेज मुशर्रफ की लाश की कब्र कुशाई करें, उनकी लाश को वहां से निकलवाएं और सुप्रीम कोर्ट के मंशा के मुताबिक, खसूसी अदालत की मंशा के मुताबिक उनकी लाश को डी चौक लाया जाए, इस्लामाबाद कैपिटल जो है, और वहाँ साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का जस्ते खाकी वहाँ 3 दिन के लिए लटकाया जाए। अब इसके और कौन से इसके फरीक हो सकते हैं या पॉसिबली इनके जनाब स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। एक तो परवेज मुशर्रफ साहब के अहल खाना है जिनको बार बार बुलाया जाता रहा और उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। उसके बाद अगर कोई क्लेम कर सकता है तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की आर्मी है, क्योंकि उनके वो साबिक सरबराह हैं और उनके मुतालिक ये फैसला दिया गया है। तो अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है कि क्या इस फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको डिक्लेयर कर चुकी है और अल्लाह ताला के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ही सुपीरियर होती है और उनका फैसला होता है। क्या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद हो और पाक फौज के साथ साबिक सरबराह के साथ इस तरीके से किया जाए जिस तरह डी चौक में इस फैसले का तकाजा है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जस्टिस काजी फाइज साहब ने जितने भी फैसले किए हैं उनका मकसद इस वक्त इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब को फायदा पहुंचाना है। अब ये एक मरतबा फिर कहा जा रहा है कि इस वक्त में इस फैसले सुनाने की क्या जरूरत थी। ऐसे में जब आप तमाम फैसले बालाए ताक रख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, सबसे पहले हमारा इलेक्शन पर फोकस होना चाहिए, बाकी सब चीजें बाद में होंगी, लेकिन आप भुट्टो केस का फैसला लाए, लेकिन बहरहाल 2-3 जमातों के बाद आपने वो भी फरवरी के बाद यानी इलेक्शन के बाद तक उनको मुखर कर दिया। लेकिन ये फैसला जिसमें जनाब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब इंतकाल कर गए और उनको उनकी तदफीन भी की जा चुकी है, इलेक्शन से सिर्फ 28 दिन पहले इस फैसले करने का क्या मकसद था? बहुत सारे हल्कों का कहना है कि नहीं, इसका मकसद मियां नवाज शरीफ साहब को फायदा पहुंचाना है। लेकिन अगर फायदा पहुंचाना मकसूद है तो फिर क्या इस वक्त निगरान हुकूमत जो मियां नवाज शरीफ साहब की भरपूर सपोर्ट में है और हर तरीके से उनको सैल्यूट कर रही है, उनको प्रोटोकॉल दे रही थी, उस वक्त भी दे रही थी जब वो एक मुजरिम थे, लेकिन आज उनकी तमाम सजाएं खत्म हो चुकी हैं, तो क्या उनकी मंशा के मुताबिक वाकई साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ के साथ ये सलूक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ये इब्तदाई सूरत हाल थी और इस पर अभी बहुत पेशरफ्त होगी, इस पर मजीद रद्द अमल भी आएगा। बहरहाल मैंने कहा कि जो बुनियादी फैसला है उससे मैं अपने सामीन को आगाह कर दूं। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।